हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण सोपान का पाठ 11, जिसका नाम है प्रत्यय। आप सब जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आइए प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पहले प्रत्यय की परिभाषा पढ़ते हैं। प्रत्यय शब्दों के वे अंश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक शब्द है दुकान, उसके अंत में हमने दार लगा दिया तो क्या बन जाएगा हमारा दुकानदार। दुकान का अर्थ होता है दुकान, अगर उसमें दार लगा देंगे तो दुकानदार का अर्थ क्या हो जाएगा, दुकान का मालिक। तो उस दुकान शब्द का अर्थ ही बदल गया केवल दार लगाने से। तो किसी शब्द के अंत में लगाने से उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ अन्य शब्दों द्वारा समझते हैं कि प्रत्यय कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मूल शब्द है राखन, अगर हम उसमें हारा लगा देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, राखन हारा। घट, घट के पीछे अगर हम इया लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा घटिया। लिख, लिख के पीछे अगर हम आवट लगा देंगे तो बन जाएगा लिखावट। ऐसे ही अपना प्लस पन तो क्या बन जाएगा, अपनापन। दानव प्लस ता तो क्या बन जाएगा, दानवता। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अब आइए प्रत्यय के प्रकार पढ़ते हैं। अब है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा है, कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, जिनसे संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है, वे हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो शब्द कृत प्रत्यय के सहयोग से बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कृदंत शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे प्रत्यय, फिर क्रिया और उनसे बने शब्द। जैसे हमारा प्रत्यय शब्द है आई और क्रिया है हमारी लिख, सुन और लड़। ये हमारे क्रिया शब्द हैं, लिख, सुन और लड़। इनसे निर्मित शब्द बनेंगे। जैसे लिख के पीछे हमने आई लगा दिया तो हमारा निर्मित शब्द, नया शब्द क्या बन जाएगा, लिखाई। सुन के पीछे लगा दिया तो सुनाई, लड़ के पीछे लगा दिया तो लड़ाई। ऐसे ही आऊ, अगर हमने कमा के पीछे लगा दिया तो हो जाएगा कमाऊ, बिका के पीछे लगा दिया तो बिकाऊ। ये हमारी क्रिया शब्द हैं और इनसे नए शब्द बन जाते हैं जो संज्ञा और विशेषण शब्द होते हैं। जैसे है प्रत्यय शब्द है हमारा अनीय और क्रिया शब्द है पूज और पठ। तो पूज के पीछे लगा दिया अनीय तो पूजनीय, पठ के पीछे लगा दिया तो पठनीय। इयल, अड़ और मर हमारा क्रिया शब्द है। जैसे अड़ियल, मरियल। ई, हंस के पीछे लगा दिया तो हंसी, बोल के पीछे लगा दिया तो बोली। नी हमारा प्रत्यय शब्द है, हमने चट के पीछे लगा दिया तो चटनी, सूंग के पीछे लगा दिया तो सूंगनी और कतर के पीछे लगा दिया तो कतरनी। आन,
आन शब्द हमारा प्रत्यय शब्द है, हमने इसमें मिल उड़ और उठ के पीछे लगाया तो क्या हो जाएगा, मिलान, उड़ान और उठान। आव हमारा प्रत्यय शब्द है, हमने लगा दिया बह के पीछे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बहाव। कट के पीछे लगा दिया तो कटाव, और बच के पीछे लगा दिया तो बचाव। ऐसे ही आकू, पढ़ के पीछे लगा दिया तो पढ़ाकू, लड़के पीछे लगा दिया तो लड़ाकू, उड़ के पीछे लगा दिया तो उड़ाकू। ऐसे ही हमारा है प्रत्यय शब्द आवट। अगर हमने लिख के पीछे लगा दिया तो लिखावट, थक के पीछे लगा दिया थकावट, बन के पीछे लगा दिया तो बनावट। फिर हमारा प्रत्यय शब्द है आहट। आहट अगर हमने चिल्लाना के पीछे लगा दिया तो क्या हो जाएगा नया शब्द, चिल्लाहट। घबराना के पीछे घबराहट, मुस्कुराना के पीछे लगा दिया तो मुस्कुराहट। आवा हमारा प्रत्यय शब्द है, अगर हमने लगा दिया भूल के पीछे तो भुलावा, छल के पीछे तो छलावा। औना शब्द है हमारा, अगर हमने बिच के पीछे लगा दिया तो बिछौना, खेल के पीछे लगा दिया तो खिलौना। ये हमारे कृत प्रत्यय थे जो हमारे क्रिया शब्द से जुड़कर बने हुए हैं, और उनसे बनकर शब्द क्या बने हैं, संज्ञा और विशेषण। क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर क्या बन गए, वो विशेषण और संज्ञा शब्द बनते हैं। इसके बाद हमारा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय किसमें लगाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र है और हमने उसमें कार लगा दिया तो क्या बन जाएगा, चित्रकार। मीठा है, अगर हमने उसमें आस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मिठास। श्रद्धा है, उसमें आलू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, श्रद्धालु। अब हैं हमारे कुछ तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले प्रत्यय, फिर मूल शब्द, फिर उनसे बने निर्मित शब्द। जैसे हमारा प्रत्यय शब्द है एरा, अगर वो मामा में लगेगा तो हो जाएगा ममेरा, चाचा में लगेगा तो चचेरा। आई हमारा प्रत्यय शब्द है, अगर चतुर में लगेगा तो हो जाएगा चतुराई, ऊंचा में लगेगा तो ऊंचाई, मीठा में लगेगा तो मिठाई, बुरा में लगेगा तो बुराई। आना, रोज में लगेगा तो रोजाना, मेहनत में लगेगा तो मेहनताना, साल में अगर आना लगा तो सालाना। आर, सोना में लगेगा तो सुनार, लोहा में लगेगा तो लोहार। आस हमारा प्रत्यय शब्द अगर मीठा में लगेगा तो हो जाएगा मिठास, खट्टा में लगेगा तो खटास। इन शब्द हमारा सुनार में लगेगा तो नारिन, माली में लगेगा तो मालिन। एक अगर हम धर्म में लगेगा तो हो जाएगा धार्मिक, दिन में लगेगा तो हो जाएगा दैनिक, समाज में लगेगा तो सामाजिक। ईया हमारा बंदर में लगेगा तो बंदरिया, बूढ़ी में लगेगा तो बुढ़िया। ई हमारा प्रत्यय शब्द अगर गर्म में लगेगा तो हो जाएगा गर्मी, बंगाल में लगेगा तो बंगाली, गोल में लगेगा तो गोली। ईला हमारा अगर रंग में लगेगा तो हो जाएगा रंगीला, हट में लगेगा तो हटीला, पत्थर में लगेगा तो पथरीला। इत हमारा क्रोध में लगेगा तो क्रोधित, इच्छा में लगेगा तो इच्छित, आनंद में लगेगा तो आनंदित। ऐसे ही हमारा प्रत्यय शब्द है कार अगर हमारा साहित्य में लगेगा तो हो जाएगा साहित्यकार, नाटक में लगेगा तो नाटककार। फिर हमारा प्रत्यय शब्द है गर, जादू में लगेगा तो जादूगर, बाजी में लगेगा तो बाजीगर। ऐसे ही हमारा प्रत्यय शब्द है ता अगर हमारा मित्र में लगेगा तो हो जाएगा मित्रता, लघु में लगेगा तो लघुता, सुंदर में लगेगा तो सुंदरता। दान हमारा कमल में लगेगा तो कमलदान, पीक में लगेगा तो पीकदान, फूल में लगेगा तो फूलदान। पन हमारा अगर अपना में लगेगा तो अपनापन, बच्चा में लगेगा तो बचपन। तो हमारा व्यक्ति में लगेगा तो व्यक्तित्व, देव में लगेगा तो देवत्व, और अपना में लगेगा तो अपनत्व। फिर हमारा है वाला प्रत्यय शब्द अगर हमारा दूध में लगेगा तो हो जाएगा दूध वाला, सब्जी में लगेगा तो सब्जी वाला, चाय में लगेगा तो चाय वाला। हारा शब्द अगर हमारा लकड़ी में लगेगा तो हो जाएगा लकड़हारा, सर्व में लगेगा तो सर्वहारा। तो आपने देखा प्रत्यय शब्द लगाने से उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उसमें विशेषता में परिवर्तन हो जाएगा और उसकी अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये हमारे प्रत्यय शब्द थे। अब हमारा आता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बनने वाले शब्द।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम उपसर्ग भी बना सकते हैं और प्रत्यय भी बना सकते हैं। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जिनसे पहले कोई शब्द लगा के एक नया शब्द निर्मित होता है। जैसे यहाँ पर है खुशबू, खुश एक हमारा उपसर्ग शब्द है और हमारा मूल शब्द है बू। अगर हम बू से पहले खुश लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा खुशबू। और खुशबू में अगर हम दार लगा देंगे तो एक नया शब्द क्या बन जाएगा, खुशबू दार। दार हमारा प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय शब्द हम खुशबू के बाद में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा निर्मित शब्द, खुशबू दार। अभिमान, अभी हमारा उपसर्ग है, मान हमारा मूल शब्द है। मान में हमने अभी लगाया तो हो जाएगा अभिमान, और हमने अभिमान में ई लगा दिया तो इससे निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, अभिमानी। क्या बन जाएगा, अभिमानी। तो ई हमारा प्रत्यय है, अगर हमने अभिमान में ई लगा दिया तो क्या बन जाएगा, अभिमानी। प्र हमारा उपसर्ग है और चल हमारा मूल शब्द है, तो चल में हमने प्र लगाया तो प्रचल हो जाएगा, और अगर हमने प्रचल में इत लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रचलित। उससे निर्मित शब्द बन जाएगा एक प्रचलित। अगर हमने प्रचल के पीछे इत लगा दिया तो हो जाएगा प्रचलित। फिर हमारा चिर हमारा उपसर्ग है और स्मरण हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द में हम पहले हमने चिर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, चिर स्मरणीय, और ये लगा दिया तो हो जाएगा चिर स्मरणीय। फिर हमारा मूल शब्द है धर्म। धर्म, अगर धर्म के आगे अगर हमने उपसर्ग लगाया अ तो हो जाएगा अधर्म, और हमने अधर्म में प्रत्यय लगाया एक तो हो जाएगा हमारा धार्मिक। ऐसे ही हमारा मूल शब्द है करण। करण में अगर हमने अनु लगा दिया तो हो जाएगा नया शब्द क्या बन जाएगा, अनुकरण, और अनुकरण में हमने ये लगा दिया तो हो जाएगा अनुकरणीय। ऐसे ही हमारा मूल शब्द है कार। अगर हमने उप लगा दिया उसमें तो हो जाएगा उपकार। उपकार में अगर हमने प्रत्यय लगा दिया ई तो क्या हो जाएगा, उपकारी। खंड, खंड में हमने आ लगा दिया तो हो जाएगा अखंड, और अगर हमने अखंड में प्रत्यय लगाया इत तो क्या हो जाएगा, अखंडित। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बनते हैं। अब हमारे ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है और आप इसका रिवीजन घर पर करें। धन्यवाद।